आप जैसा बता रहे हैं कि ये यूनाइट करने के लिए था, तो जब आप यूनाइट खुद नहीं है तो आप सरकार से कैसे लड़ेंगे? नहीं, हम यूनाइट हैं, लेकिन मेरी बात समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूनाइट, मैं कह रहा हूँ तो फिर इस बैठक की जरूरत क्यों पड़ी? मेरी बैठक, जैसा कि उत्तर प्रदेश में अभी किसान आंदोलन कमजोर है, ये आप जानते हैं। पूर्वांचल बुंदेलखंड और मध्यांचल में किसान आंदोलन अभी कमजोर है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? ऐसा है कि 9 महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है, आज तक सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार तालिबान से बात करने अफगानिस्तान जा सकती है, पर दिल्ली के जस्ट बगल में गाजीपुर बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, नहीं सुन रही है। अब आगे आप लोगों का क्या रवैया रहेगा सरकार के प्रति? देखिए, ऐसा है कि अभी आप मोदी सरकार और भाजपा के सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, और अभी आप जानते हैं 2022 का चुनाव सामने है, तो 2022 के चुनाव पे ये जो किसान है कितना प्रभाव डाल सकते हैं? देखिए, मोदी जी कहते हैं कि किसान कोई भी प्रभाव हमारे चुनाव पे नहीं डाल सकता, और ये आप देखें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से इन्होंने रैलियां की हैं वो उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? मुझे ये बताइए कि भाजपा अगर आप हटाएंगे तो किसको लाना चाहिए? ये मैं नहीं जानता, मैं जो आएगा वो समय निर्धारित करेगा। और मुझे ये बताइए, सपा बसपा कांग्रेस में से आपको सबसे अच्छा सरकार किसकी लगती है? हमें किसी की सरकार अच्छी नहीं, हमको उसकी सरकार अच्छी लगेगी जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेगा, जो किसानों की 64 घोषणाओं को लागू करेगा। फिर भी किसकी सरकार आप बनाना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ किसकी सरकार, मैं कह रहा हूँ जो किसानों के हित की बात करेगा, जो मजदूरों के हित की बात करेगा। जितने भी पार्टियां विपक्ष में सब किसान के हित की बात करते हैं। कोई किसान हित की बात नहीं कर रहा, कोई बुद्धिजीवी समाज की मीटिंग कर रहा है, कोई क्षत्रिय समाज की मीटिंग कर रहा है, कोई किसी समाज की मीटिंग। अभी कोई किसान। जय भीम साथियों, मैं अवनीश, दलित टाइम्स आप देख रहे हैं मेरे साथ, और मेरे साथ आज यहाँ किसान आंदोलन के लिए कुछ रणनीति बनाई गई थी, किसान लोग जुटे थे। मैं चाहूँगा इनसे कुछ सवाल लेना चाहूँगा। श्रीमान जी, यहाँ आज क्या था? ये आज संयुक्त मोर्चा की एक ऐसी पहल थी कि उत्तर प्रदेश में सारे संगठनों को लेकर के एक ऐसी रणनीति बनाई जाए, सब एक जो थोड़ा बहुत कहीं मतभेद है वो भी दूर हो, और एक रणनीति बनाई जाए, और रणनीति बना करके इस 3 काले कानूनों के खिलाफ जो 9 महीने से हमारा किसान बैठा हुआ है सिंधु, गाजीपुर और टिकरी और शाहजहाँपुर बॉर्डरों पे, उनको किस तरीके से पूरे भारत की रणनीति पे इसको लाया जाए। जी, आप जैसा बता रहे हैं कि ये यूनाइट करने के लिए था, तो जब आप यूनाइट खुद नहीं है तो आप सरकार से कैसे लड़ेंगे? नहीं, हम यूनाइट हैं, लेकिन मेरी बात समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूनाइट, मैं कह रहा हूँ। तो फिर इस बैठक की जरूरत क्यों पड़ी? मेरी बैठक की जरूरत इसलिए पड़ी है कि किसी भी जगह हम जाएंगे, किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, किसी घर के उसके यहाँ जाते हैं, तो पहले कुछ बातें बैठ के करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको बता देते हैं कैसा है। हम इसलिए आए हैं, हमारा घर है, और इस घर में हम अपनी बातों को इनके बीच रख करके और उसकी रणनीति बना के आगे फेंकेंगे। ऐसा नहीं कि हम अलग अलग बिखरे पड़े हैं, हम एक हैं। हम रिश्तेदार के यहाँ भी जाते हैं और सारी बातें तय होती हैं, हम बारात लेके भी जाते हैं, सारी चीज़ें तय होती, लेकिन वहाँ एक सिस्टम होता है कि इस समय ये होगा, इस समय ये होगा, सारा सिस्टम एक साथ नहीं होता। जैसा कि उत्तर प्रदेश में अभी किसान आंदोलन कमज़ोर है, ये आप जानते हैं। पूर्वांचल बुंदेलखंड और मध्यांचल में किसान आंदोलन अभी कमज़ोर है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, पूर्वांचल इसलिए कमज़ोर कहा जा रहा है चूँकि आंदोलन हो कहाँ रहा है, आंदोलन हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे। अब अगर पूर्वांचल के किसान आंदोलन को देखना है तो सरकार खाली जिस तरीके से पहले ट्रेनें चलती थी उसी तरीके से ट्रेनों को चला दे, और कल पूर्वांचल बता देगा कि हम किस तादाद में यहाँ बॉर्डरों पे पहुँचे हैं। सरकार तो पूर्वांचल के किसानों को ये बताने के लिए और बांटने के लिए पश्चिम और पूर्वी में कि यहाँ पूर्वांचल का किसान आंदोलन कमज़ोर है। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि तुम हमको 24 घंटे के लिए वो सारी ट्रेनें चला दो जो तुम आंदोलन के पहले चलाते थे, तो हम बता देंगे कि पश्चिम का किसान शायद घर से निकलने में पीछे होगा, पूर्वांचल के किसान उन ट्रेनों की छतों पर बैठ करके वहाँ पहुँचे होंगे। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो आपका आंदोलन चल रहा है, आप जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, इस नाते सारी ट्रेनें चलाना इस समय संभव नहीं है। देखिए, नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर पूर्वांचल का किसान जाना चाहता तो जैसे आज सारे लोग आ जा रहे हैं उसी प्रकार आता जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम लोग भी गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे आ जा रहे हैं, लेकिन आप क्या जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से एक किसान को जाने के लिए
लिए और फिर टिकरी बॉर्डर से आने के लिए 3,000 रुपये लगते हैं। 3,000 रुपये लगा करके लोग जा रहे हैं, सिस्टम में जा रहे हैं और सिस्टम में आ रहे हैं। कोरोना काल की आपने चर्चा की है। बंगाल में मोदी को रैलियां करनी थी, अमित शाह को रैलियां करनी थी तो कोरोना नहीं था। अमेरिका से वहाँ के राष्ट्रपति को बुलाना था गुजरात में तो कोरोना काल नहीं था और किसी का टेस्ट इन्होंने नहीं करवाया। इनको कोरोना काल में जब राहुल गांधी केरल की पहली केस में कहे कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इंदिरा गांधी क्वारंटाइन कर दिया जाए, लेकिन तब तक इन्होंने क्वारंटाइन नहीं किया जब तक इन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार नहीं बना ली। कोरोना इनके लिए नहीं है, कोरोना हम कोई काम करना चाहें तो उसके लिए है। और कोरोना की आड़ में किसान एक ना हो, मजदूर एक ना हो, इन्होंने मजदूर एक्ट समाप्त कर दिया, इन्होंने सेज कानून बना दिया, इन्होंने एफडीआई ला दी। जो एफडीआई 18% पे आ रही थी वो एफडीआई पूरी आ गई और आज सेज कानून को प्रभावी बनाने के लिए पूरी तरीके से इनकी रणनीति बन रही है। किसान अभी थोड़ी उसमें, आज जब भारत के 152 डिस्ट्रिक्ट में मोदी सरकार अभी तक शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा नहीं दे पाई है, 152 डिस्ट्रिक्ट भारत के हैं, तो आज कैसे ये बात कर रहे हैं? ये तो खाली इनका झूठ बोलने का एक एजेंडा बन चुका है, खाली कोरोना की डर दिखा करके। हम तो पूरे कोरोना काल में किसानों और मजदूरों के बीच चलते रहे। जब रात रात को मंडियां लगती थी तो हम लोग उन मंडियों में खड़े होते थे, हमारा कोई किसान कहीं परेशान ना हो। देखिए, ऐसा है कि 9 महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है, आज तक सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार तालिबान से बात करने अफगानिस्तान जा सकती है, पर दिल्ली के जस्ट बगल में गाजीपुर बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, नहीं सुन रही है। अब आगे आप लोगों का क्या रवैया रहेगा सरकार के प्रति? देखिए, हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने एक बात कही थी कि एग्रीकल्चर भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री को अगर भारत के नेता बचाए रखेंगे तो भारत सदैव खुशहाल बचा रहेगा। इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि अपने जो 2 भाई इनके आ गए हैं, वो चचा जात भाई हैं कि मौसेरे भाई हैं कि फुफेरे भाई हैं, अडानी और अंबानी, इनसे जो इन्होंने IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फाउंडेशन के दबाव में जो ये 3 काने कानून लाकर इन्होंने रख दिया है, अब ये बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भईगत सांप छछुंदर केरी, अगर इधर मान लें तो उधर चचा से चले जाएंगे और उधर मान लें तो पूरे देश से जाने की इनकी तैयारी हो चुकी है। ये ऐसा ना समझें कि हमसे बात करें ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है। हम बात करने के लिए प्रधानमंत्री हम बनाते हैं, मुख्यमंत्री हम बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। हम बाप हैं, उनके बेटे नहीं, वो हमारे बेटे हैं। किसान मजदूर इस देश का निर्माता है, वो कल बनाएगा दूसरा प्रधानमंत्री और कल बनाएगा दूसरा मुख्यमंत्री। तो ऐसे में वो बात करने के लिए ऐसा है कि अभी आप मोदी सरकार और भाजपा के सरकार पे आरोप लगा रहे हैं और अभी आप जानते हैं 2022 का चुनाव सामने है, तो 2022 के चुनाव पे ये जो किसान हैं कितना प्रभाव डाल सकते हैं? देखिए, मोदी जी कहते हैं कि किसान कोई भी प्रभाव हमारे चुनाव पे नहीं डाल सकता, और ये आप देखें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से इन्होंने रैलियां की हैं वो उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, एक चीज़ बताऊं, प्रश्न किससे होगा? जो सत्ता में होगा जी। प्रश्न उत्तर किससे मिलना चाहिए? जो सत्ता में बैठे लोग हैं। आज जब कोई बात होती है तो ये कह देते हैं कि कांग्रेस से पूछो। अरे कांग्रेस ने 70 साल में जो किया उसने तो आपने RBI का वो भारत की साख निकाल करके दूसरे लोगों को दे दिया, तब तो नहीं कहा कि कांग्रेस से पूछ लो। आज सत्ता में इनको ये डर लग रहा है कि हम किसानों को जवाब क्या दें। प्रधानमंत्री, मैं आपके एक सेकंड प्लीज, मैं आपको उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, एक मिनट, उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी की 164 घोषणाएं 5 साल में हुई हैं, हर 18 दिन पे एक घोषणा हुई है। उन्होंने नहीं देखा कि क्रियान्वयन हो रहा कि नहीं, और 46 घोषणाएं अकेले किसानों के लिए हैं और मजदूरों के लिए, एक भी घोषणा उनकी नहीं है। हम कितना पहुंचा पाएंगे असर, ये तो बंगाल में खेला होबो की तरह कोई देखेगा, और या तो फिर उत्तर प्रदेश में दूसरा खेला हो। वो हम ये नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे, अपनी बात बताएंगे और अपनी बात बताने के बाद जो असर होगा ये देखेंगे। मुझे ये बताइए कि भाजपा अगर आप हटाएंगे तो किसको लाना चाहिए? ये मैं नहीं जानता, मैं जो आएगा वो समय निर्धारित करता है, ये समय निर्धारित करता है कि कौन आएगा, समय निर्धारित करेगा, हम नहीं निर्धारित करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो समय तय करेगा। और अच्छा, मुझे ये बताइए, सपा बसपा कांग्रेस
में से आपको सबसे अच्छा सरकार किसकी लगती है? हमें किसी की सरकार अच्छी नहीं, हमको उसकी सरकार अच्छी लगेगी जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेगा, जो किसानों की 64 घोषणाओं को लागू करेगा। फिर भी नहीं, मैं जैसे किसकी सरकार आप मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जो किसानों के हित की बात करेगा, जो मजदूरों के हित की बात करेगा। जितने भी पार्टियां विपक्ष में सब किसान के हित की बात करते हैं। कोई किसान हित की बात नहीं कर रहा, कोई बुद्धिजीवी समाज की मीटिंग कर रहा है, कोई क्षत्रिय समाज की मीटिंग कर रहा है, कोई किसी समाज की मीटिंग। अभी बावन मेश्राम साहब को, मायावती जी को, चंद्रशेखर आज़ाद को, अखिलेश यादव को ये लगता है कि किसान वहाँ बैठा हुआ है तो इन और हमारे राहुल गांधी जी को, तो ये सारे लोग राजनीति से परे होकर के जाके सीधा टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे बैठ जाएं और ये कह दें कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। ये कोई किसानों के साथ नहीं खड़े हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं कि आने वाले चुनाव में किसान मेरी तरफ देख ले, वरना इनको डर लग रही है कि जैसे मैं किसान आंदोलन का समर्थन कर दूंगा, CBI वाला तोता मोदी जी हमारे पीछे टाँ टाँ करने के लिए लगा देंगे। फिर मजदूर एक्ट खत्म कर दिया गया है, उस पे आपका क्या स्टैंड है? मजदूर एक्ट इसलिए समाप्त कर दिया, मैं 1-2 मिनट, आप किसान एक सेकंड में आपकी बात कर रहा हूं। किसान और मजदूर क्या अलग अलग है? नहीं, तो आप मजदूर एक्ट पे किसान आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? 1 मिनट मेरी बात सुन लें। हाँ। मैंने आपसे 1 सेकंड पहले कहा कि पहले अटल जी के समय में एक कानून आया से जिसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसा राक्षस हमारा कुछ नहीं कर सकता था, इन्होंने उसके पीछे एक लगा दिया FDI भी कुछ नहीं कर सकती थी, इन्होंने लगा दिया लेबर एक्ट, समाप्त कर दिया। इसलिए कि उस सेज कानून के तहत आने वाली जो 600 कंपनियां विदेशी आ रही हैं उनको सस्ते में लेबर दिलाने के लिए कि कल इस लेबर का 100 रुपये 200 रुपये में 18 घंटे 22 घंटे 24 घंटे शोषण होगा। हम सारे लोग गाजीपुर में जो बैठे हुए किसान है वो इस बात को मुखर होकर क्यों नहीं कह रहे हैं? अभी भी इस मंच से कहा गया है कि वो सारे लेबर लोगों को, वो दलित भाई जो हमारे हैं, शोषित भाई जो हमारे हैं, जो हमारे भाई, आप दलितों की बात कर रहे हैं, लगातार दलितों पे उत्पीड़न हो रहे हैं और इनके आरक्षण पे प्रहार किया जा रहा है। आप बताइए, इनके आरक्षण की बात को कभी किसानों के मंच से निकलती है? नहीं निकलती है। निकलती है, लेकिन आपके जो गोदी मीडिया, आप जैसे पत्रकार हो तब तो उस बात को वो लगाएं, लेकिन जो गोदी मीडिया है वो तो दिखा देती है। कल जैसे नारा लगा 5 सितंबर को कि निकाय साहब ने कहा कि अल्लाह अकबर, तो बैठी भीड़ ने कहा हर हर महादेव। अब एक मौलाना को खड़ा करके मौलाना जी कह रहे हैं कि हम तो नहीं कहेंगे हर हर महादेव, हमारा तो अल्लाह है। और ये तो गोदी मीडिया का काम है। अगर आप जैसी मीडिया वहाँ होती तो ये बताती कि हाँ वास्तव में लेबर एक्ट पे भी हम लोग बोल रहे हैं, दलित उत्पीड़न पे बोल रहे हैं, आदिवासी उत्पीड़न पे बोल रहे हैं, सारे लोग एक साथ चर्चा कर रहे हैं। मैं बार बार ये सुनता हूँ गोदी मीडिया, आखिर ये गोदी मीडिया है क्या? गोदी मीडिया है अडानी अंबानी के वो 125 चैनल, नहीं 125 चैनल जो अडानी अंबानी द्वारा प्रस्तावित करके रख दिए गए हैं। आज जितना पैसा हमको बजट में नहीं दिया जाता उससे ज़्यादा पैसा गोदी मीडिया पे प्रचार के लिए खर्चा करवाया जाता है। ये वो गोदी मीडिया है। ये अडानी और अंबानी के द्वारा जो टोल टैक्स बनाए गए हैं उस पे किसानों के जो गाड़ियां जाती है उस पर टोल टैक्स लगता है, उस पर क्या किसानों का स्टैंड रहेगा यूपी में? देखिए किसान स्टैंड अब यूपी आ रहा है। देखिए एक चीज़ बताओ, हमारा बड़ा भाई जाग गया, पंजाब हमारा बड़ा भाई था वो जग गया, मझला भाई हरियाणा था वो जग गया, छोटे भाई जो बैठे यहाँ वो चल पड़े हैं। और आप ये देखेंगे, मैं बड़ा भाई कह रहा हूँ पंजाब को इसलिए कि जब 1947 के पहले जब हमारी आज़ादी अंग्रेज़ों से लड़ाई थी तो उसमें 100 में से 67 साथी पंजाब के शहीद हुए थे, सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी। लाल बहादुर शास्त्री के समय में जब देश भुखमरी की कगार पे था, अमेरिका की सड़ी मकई आ रही थी, तो जय जवान जय किसान का नारा मिला तो पंजाब सबसे पहले आगे आया कि हम हरित क्रांति में अनाज को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता लाएंगे। वो पंजाब जाग चुका है और पंजाब और बंगाल जाग चुका है। और जब बंगाल और पंजाब और बीच के लोग आपस में सामंजस्य पैदा करेंगे तो एक कोई न कोई नई चीज़ उभर के आएगी जो समय के गर्भ में छिपी हुई। मैं वही तो पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या उभर के आएगी? उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उस पे क्या मैं ये कह रहा हूँ कि वो समय के गर्भ में क्या प्रभाव डाल सकते हैं? समय के गर्भ में है। किसान क्या प्रभाव डाल सकते हैं? वो जो नहीं प्रभाव डालेगा वो समय के गर्भ से निकल के आएगा। अभी ये कैसे कह दिया जाए कि आज बेटे की शादी कर रहे हैं तो बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी? मैं ये कह रहा हूँ वो समय के गर्भ में है, जो समय आ जाएगा तो अपने आप निकल के चला आएगा और वो सन 2022 के इलेक्शन के समाप्ति पे देश देखेगा। नहीं, किसान किसके साथ है ये तो बता सकते हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जो हमारी भलाई की बात करेगा हम उसके साथ है। वो तो सब कह रहे हैं भलाई नहीं, सब नहीं, हम उसमें परखेंगे ना, सब तो कह रहे हैं हम उसमें परखेंगे, वो आएगा समय हम लोग परखेंगे।
मैं जैसा कि आपने देखा कि किसान बहुत अग्रेसिव हैं और ये नई क्रांति लाना चाहते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप दलितों की आवाज़ बुलंद करें। किसानों और मज़दूरों की आवाज़ बुलंद कर रही है। दलित टाइम्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।